खंड तीसरा, बुद्ध ने क्या शिक्षा दी। पहला भाग, धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान। बुद्ध ने अपने ही धम्म में अपने लिए किसी स्थान का दावा नहीं किया। ईसा में ईसाइयत को पैगंबर होने का दावा किया गया। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। ईसा ने यह भी शर्त निश्चित की कि जब तक कोई आदमी यह स्वीकार ना करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को खुदा का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान बना लिया। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर हैं। उन्होंने आगे यह दावा किया कि कोई आदमी तब तक मुक्ति नहीं पा सकता जब तक वह ये दो बातें और न स्वीकार कर ले। इस्लाम में रहकर मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। इस्लाम में रहकर मुक्ति चाहने वाले के लिए यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। इसी प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए निश्चित है जो ऊपर की दो शर्तें मानते हैं। इसी तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति उसके द्वारा उन्हें खुदा का पैगंबर स्वीकार करने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करवा कर अपने लिए इस्लाम में एक विशेष स्थान बना लिया। भगवान बुद्ध ने कभी भी ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने समय को सुशोधन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने की अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा ही नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह और मोहम्मद साहब की तरह मुक्ति की शर्त रखकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान प्राप्त नहीं किया। यही कारण है कि इतना ज़्यादा प्रचुर ग्रंथ समूह रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तित्व जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी प्राप्त है। जैसा कि ज्ञात है, भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। उस संगीति में महाकश्यप अध्यक्ष थे। आनंद, उपाली और अन्य लोगों जो कपिलवस्तु के ही थे, और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए प्राय हर जगह मृत्यु पर्यंत उसके साथ रहे। वे सब वहाँ उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष महाकश्यप ने क्या किया? उन्होंने आनंद से कहा कि वह धम्म को दोहराएं, और तब संगीती कारकों से पूछा कि क्या यह सही ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब उस विषय पर प्रश्न करना समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप ने उपाली से कहा कि विनय को दोहराएं, और तब संगीती कारकों से पूछा क्या यह ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब इस विषय पर प्रश्न करना समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप को चाहिए था कि वह संगीती की उपस्थिति में किसी को तीसरा प्रश्न करते और आज्ञा देते कि भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं को बताएं। लेकिन महाकश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय ही दोनों ऐसे विषय हैं जिसे संघ का सरोकार है। यदि महाकश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार कर लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के जीवन का मुख्य मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार कर लेने के बाद महाकश्यप ने क्यों नहीं सूझी? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं कर रखा था। भगवान बुद्ध और धर्म सर्वथा अलग अलग थे। उनका अपना स्थान था, धम्म का अपना। भगवान बुद्ध द्वारा समय को धम्म से अलग रखने का एक और उदाहरण है उन्होंने उनके द्वारा अपना उत्तराधिकारी बनाना अस्वीकार करना। 2 या 3 बार भगवान बुद्ध के उसके मानने वालों ने उनसे प्रार्थना की थी कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। उनका उत्तर था धम्म ही स्वयं का उत्तराधिकारी होना चाहिए। धम्म को स्वतंत्र रूप से अपने पर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी व्यक्ति के अधिकार के बल पर नहीं। यदि धम्म को किसी व्यक्ति के अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो फिर वह धम्म ही नहीं। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार
इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वो धम्म नहीं है। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यह दृष्टिकोण था। तो ये था धम्म के बारे में महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण। हम अपनी कहानी यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।